और चलिए अब देख लेते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। लॉन्चर पैड और एंटी टैंक पोजीशन तबाह। शिन बैट और अम्मान की तरफ जाने वाली सुरंग पर हमला हुआ। हमास लड़ाकों के ट्रेनिंग सेंटर पर भी बम बरसाए गए। तस्वीरें आप देखिए। अगली बड़ी खबर है, हमास के डिप्टी कमांडर पर हमले की तस्वीर आई सामने। इजरायली हमले में ढेर हुआ था हमास का डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश। हमास के रॉकेट यूनिट की जिम्मेदारी संभालता था कटमश और इसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर मिलती है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। गाजा में इजराइल की रात भर एयर स्ट्राइक हुई है। बमबारी में 70 लोगों की मौत का दावा। अकेले राफा की बात की जाए 29 लोगों की मौत हमास की तरफ से दावा किया गया है। इजराइल हमास युद्ध पर इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर जो सिर्फ TV9 पर है, आपको बता रहे हैं। जंग को लेकर इजराइल में आज की बड़ी बैठक। सेंट्रल कमांड रूम में जंग की रणनीति पर चर्चा। इजरायली सेना ने TV9 को जानकारी दी। 7 अक्टूबर को हमले की पूरी डिटेल दी। हमास के खिलाफ IDF की तैयारी भी बताई गई। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी साथ। सुमित, ये जो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हो रहा है इसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल करुणा, मैं आपको लेकर आया हूं और मैं आपको जरा बताने कि रिचर्ड हमारे साथ हैं जो पूरे इनके स्पोक्सपर्सन है। रिचर्ड, वन थिंग मोर, आई हैव बीन सीन मल्टीपल थिंग्स, यू हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, द एट्रोसिटीज, एवरीथिंग you have described. Do you think that these terrorist organizations will come together, multiple terrorist organizations will come together and do something big against Israel? We're looking at it. Yes, there's potential. We know they cooperate. Jihad cooperates with Hamas, Hezbollah. They're all talking to each other. We know this. But again, we're now focused, as I said before, on Hamas right now. They did this, and we're taking care and we're responding to Hezbollah's activity in the north. We have been also hearing that the IDF is slow down their operations in Gaza. Is there anything on this, or we have not slowed down anything? We are striking Hamas targets in Gaza, and we are planning our future stages. Future stages, and we can see all these things similar in the northern borders as well. If something happens, northern borders is a different phenomena. Right now, we're focusing on Gaza. Anything new which you have added on in your operations? No, well, again, it's north and south. You're seeing it. You're seeing also the American presence, which is theirs in the Med and also in the Red Sea. You saw that event from Yemen. It's challenging times, but we will overcome. Thank you, Richard, for talking to us. Thank you very much. I'm sorry it took me time. जी, थैंक यू। आपने सुना, देखिए करुणा, लगातार मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन थे रिचर्ड। जी सुमित, बातचीत में क्या बड़ी बातें कही गई हैं इजरायली कमांडर की ओर से? और एक और जानकारी ऐड ऑन करिएगा। अमेरिका के दखल के बाद कहा गया है बंधकों को देखते हुए फिलहाल IDF का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा स्लो होगा। ये अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है इजरायल से। देखिए अभी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन स्लो नहीं होगा, ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हम स्लो नहीं करने जा रहे, हम एयर स्ट्राइक्स को उल्टा और बढ़ाएंगे। और ये ऑफिशियली उन्होंने कहा हमसे, और ये भी कहा कि देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर का और सदर्न बॉर्डर का फिनोमेना बिल्कुल अलग है। हमारा पूरा फोकस गाजा बॉर्डर है, लेकिन अगर कोशिश की गई नॉर्दर्न बॉर्डर पर तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुमित, एक बात आप क्लियर करिए। मेडिटेरियन सुमित, एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा। ये जो बात अभी इजरायली सैन्य अधिकारी की तरफ से कही गई, क्या इसमें जिक्र है एयर स्ट्राइक का, या जो हवाई हमले हैं उनका जिक्र है, या फिर उसका जो इंतजार किया जा रहा है IDF की तरफ से ग्राउंड स्ट्राइक का? क्या उसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन है ग्राउंड ऑपरेशन पर? देखिए
मैंने स्पेसिफिकली उनसे ये पूछा कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन स्लो डाउन किए जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से चल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वही है और कोई स्ट्राइक्स में कमी नहीं आएंगी और हमारी लगातार मुस्तैदी या फिर हमारी तैयारियां उसी तरीके की होगी। उन्होंने जरूर कहा, देखिए मैंने लेबनान बॉर्डर के बारे में पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार लेबनान बॉर्डर को लेकर क्या है, तो उन्होंने बोला वहां का फिनोमेना अलग है, यहाँ का फिनोमेना अलग है, यहाँ पर हम फुल फ्लेजेड वॉर में है और लेबनान बॉर्डर पर अगर हमें कोई काउंटर आएगा तो फिर हम उससे भी नहीं चूकने वाले। तो ये क्लियर था और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस समय जहां मौजूद हैं यहीं से सारी रणनीति तय की जा रही है, लेबनान बॉर्डर को लेकर भी और गाजा पट्टी को हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो लेकर TV9 संवाददाता सुमित चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इजरायली कमांडर ने कहा है कि हमारा पूरा फोकस युद्ध पर है और हमले और तेज होंगे आने वाले दिनों में।